हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन ठक्कर विवेका एकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता का रहस्य। एक बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े एना मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और शीर्षक दिया है उसका एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ भी वो आपका अभिगम है। इस पुस्तक के पहले विभाग में वे लिखते हैं सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक वेल। इस पुस्तक के दूसरे विभाग में वे लिखते हैं योर वर्ड्स डिसाइड योर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, यानी कि जो आपके शब्द है वो आपका व्यक्तित्व और आपका चारित्र निर्माण करता है। इस पुस्तक के तीसरे यानी अंतिम विभाग में वे लिखते हैं योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट, सो एक्ट पर्पसफुली। सो थिंक वेल, स्पीक वाइज एंड यू एक्ट पर्पसफुली। इस पुस्तक के जेफ केलर ने सेमिनार भी बहुत किए और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सबके मन में अंतर में एक प्रतीति आई कि हमारे पास अगर रिसोर्सेस कम है पर हमारा अभिगम सही है तो हमें सक्सेस मिल सकती है। अगेन, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। वेदर द रिसोर्सेज यू हैव लेस और मोर, इट काउंट लेस, बट व्हाट काउंट मोर, द टाइप ऑफ एटीट्यूड यू possess with the people, circumstances, happening and work, it count more। अब मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूँगा, हाउ मैनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपको जीवन में हर एक प्रकार की सिद्धि चाहिए या नहीं। इफ़ यस देन रेज योर हैंड। सबको चाहिए, पर हमारे मन के एटीट्यूड ऐसे है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं, पर बहुत सारी प्रोग्रेस साथ में आती है तब वो सक्सेस बनती है। व्हेन मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसेस दे कम्स टुगेदर टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट गुड बिजनेस, सक्सेस इज़ नॉट जस्ट फ्यू रिलेशनशिप वेल सेट, सक्सेस इज़ नॉट हेल्थ टू गुड एंड जॉय। ये सब एक एक वर्टिकल से जो साथ में आती है तब वो प्रोग्रेस बनती है। जब हम इस प्रकार का बेस और फाउंडेशन बना के चलते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है। मैं कई बार बात करता हूँ कि अगर आप हेलीकॉप्टर में हिमालय माउंट एवरेस्ट पे पहुँच जाते तो आपका फ़ोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आता है। आपका फ़ोटो कब आता है? व्हेन यू गो फ्रॉम द बेस एंड यू वॉक फ्रॉम द बॉटम, तब आपका फ़ोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में। आपकी सफलता सिर्फ आपके मार्क्स पर डिसाइड नहीं की जाती कि आप कैसी पोजीशन पे हो, कितनी ऊंची पोजीशन पे हो, बट आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड की जाती है कि हाउ यू हैंडल फेलियर, यानी आप कैसे फेलियर को हैंडल कर सकते हो, उस पर आपकी सक्सेस डिसाइड की जाती है। भगवान ने हमें एक मनुष्य दे दिया है, इसकी कीमत आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी बहुत है और सामान्य दृष्टि से देखें तो भी उसकी कीमत बहुत है। अगर आपको ये शरीर लेबोरेटरी में बनाना हो तो बहुत साइंटिस्ट ने प्रयोग करके बताया कि इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, वो ट्रिलियन में काउंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये शरीर की कीमत है, एक एक सेकंड वो करोड़ ऑफ रुपीस में उसकी काउंट की जाती है। तो हमें भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है तो हमें कितना उसको सोच के इसका हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है कि हाउ टू यूज़ इट। तो हमारा ये अमूल्य शरीर है तो उसके साथ कोई बुकलेट्स तो आनी चाहिए ना। हमारे ऋषि मुनि ने भी ये बुकलेट्स दी है, मॉडर्न डे थिंकर्स एंड ऋषि मुनि ने भी ये बुकलेट्स दिए कि हाउ टू यूज़, पर हमें पता नहीं है कि कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि ये भगवान ने जो मनुष्य दे दिया है वो भी कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने जीवन में डिसाइड किया कि हमें इतने इतने जीवन के समय तक इतने इतने काम करने हैं। अगर नहीं किया, इफ़ यू गो बैक टू होम बिफोर यू वांट टू गो टू स्लीप, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन एंड राइट समथिंग। कुछ आप आपको मैं एक बालक की बात बताऊँ तो अमेरिका में एक जॉन गुडार्ड नाम का एक बालक था, 11 साल की उसकी उम्र थी। उसने शांति से सोच के लिखा कि नाइल नदी पार करनी है, उसे स्विम करनी है। ऐसे उसने 65 गोल्स डिसाइड किए, पर्ची में उसने लिखा। उसके बाद उसने उसका जब वो 56 ईयर का हुआ तब उसने देखा कि मैंने कितने गोल्स कंप्लीट किए। To the world surprise and to his surprise he had completed 63 goals। तो कुछ हम ऐसा सोचते हैं तो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये चैनल पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।